माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में केमिस्ट्री गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये हमारा आज का टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट से केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला तो बाद में देखेंगे। वो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? A chemical formula gives the representation of a molecule of a substance in terms of symbols of various elements present in it। सिंपल सी बात कर रहा हूं कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मूला होता है, वो आपको क्या बताएगा कि उस सब्सटेंस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, और ये आपको कैसे पता चलेगा? उसके एलिमेंट्स के सिंबल लिखे होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। जैसे मैंने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हम कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिखते हैं? CO2। अब यहां से आपको एक चीज पता लग रही है कि इसके अंदर कार्बन है और क्या है? ऑक्सीजन है। दूसरी चीज मैं बोल रहा हूं अमोनिया। अमोनिया से आपको क्या आइडिया हो रहा है कि भैया अमोनिया किससे बना हुआ है? नाइट्रोजन से एंड हाइड्रोजन से। मैं बोल रहा हूं कॉपर सल्फेट, वो क्या लिख रहे हो आप लोग? CuSO4। सिमिलरली अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे हम लोग लिख रहे हैं वाटर, तो यहां से आपको आइडिया हो जाएगा, वाटर बोले तो H2O, ठीक है। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। केमिकल फॉर्मूला क्या बताता है कि किसी सब्सटेंस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनके सिंबल लिख के दिखाते हो आप लोग, लिख के दिखा दिए। अगली बात समझिए, केमिकल फॉर्मूला हमें क्या क्या बताएगा। सबसे पहली बात, दी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, कि किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, कौन कौन से एटम्स है कह लीजिए, जिनसे मिलके वो बना है। जैसे अगेन वही बात, वाटर आपको पता लग रहा है कि वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, अमोनिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बना है। एक बात। दूसरी बात, वन फॉर्मूला रिप्रेजेंट वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। देखिए अगर मैं वाटर लिख रहा हूं, इट मींस ये वाटर का 1 मोल है बेटा जी। फोकस करना, ये क्या है? 1 मोल है। क्लियर है? जब भी हम इसका मोलर मास निकालेंगे तो सिर्फ इसका मास निकाल लेंगे। और अगर मैं ऐसे लिख दूं 2H2O, इट मींस ये 2 मोल्स हो गए। जब भी आपको कोई फॉर्मूला लिखा होता है तो वो उस सब्सटेंस का 1 मोल लिखा होता है। क्लियर है? आगे बढ़िए। रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच टाइप इन अ गिवन मास ऑफ द कंपाउंड। हर एक एलिमेंट का रिलेटिव मास कितना है? जैसे मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना है? 2 है। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 है। ये आप किससे देख के बता सकते हो? ये इसके फॉर्मूले से देख के बता सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास कितना है? 12 है। ऑक्सीजन का मास कितना है? यहाँ पे 32 है। ये आपको कैसे देख के पता चल रहा है? इसका फॉर्मूला देख के पता चल रहा है। क्लियर है? ये होता है केमिकल फॉर्मूला। आगे बढ़िए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन राइज होता है कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है। इट गिव्स द मास ऑफ ईच एलिमेंट एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ टोटल मास। मास परसेंटेज निकालनी है किसी भी एलिमेंट की, तो क्या लिखोगे? मास ऑफ दैट एलिमेंट इन दैट कंपाउंड टू द टोटल मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू में 100। नहीं आ रहा समझ में? जैसे मैं आपको बोलता हूं, आप लोगों को क्या करना है भाई, मास परसेंटेज ऑफ ईच इन NaOH। आपको NaOH में हर एक की मास परसेंटेज निकालनी है। तो जब भी इसको करो, पहले आप जिस केमिकल की बात की गई है, आपसे बात की गई है NaOH की, तो आप इसका मोलर मास निकाल लो। कैसे निकाल लोगे भाई? इसका मोलर मास आप लोग Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो टोटल कितना आ गया? 40 ग्राम। एंड क्योंकि मैं यहाँ पे मोलर मास वर्ड लिख रहा हूं, मोलर मास ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाता है। अब मैं आपको बोल रहा हूं मास परसेंटेज ऑफ सोडियम, कैसे निकाल लोगे आप लोग? आप चेक करोगे कि इस कंपाउंड के अंदर सोडियम का मास कितना है। कितना है यहाँ पे सोडियम का मास? 23 टू द टोटल मास ऑफ कंपाउंड, जो कि कितना है? 40। और परसेंटेज निकाल लें तो इंटू में क्या आ जाएगा? 100। क्लियर है? तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? इससे आगे सोल्व कर लोगे या नहीं कर लोगे? इससे आगे सोल्व कर लोगे। ऐसे ही आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मास परसेंटेज निकाल लोगे। कैसे लिखोगे? मास ऑफ ऑक्सीजन इन दिस कंपाउंड या इन NaOH टू द मोलर मास ऑफ NaOH। अब देखिए ऑक्सीजन का मास कितना है? ऑक्सीजन सिंस एक ही है, तो ऑक्सीजन का मास यहाँ पे होगा 16 टू द 40 और इंटू में 100। तो ये कितना आ गया? ये 40% आ गया सिंपली। ऐसे मैं आपको बोल रहा हूं मास परसेंटेज ऑफ किसकी बतानी है आपको? यहाँ पे हाइड्रोजन की बतानी है। तो कैसे बताओगे मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन? बोलिए। मास ऑफ हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन का मास है? 1 टू द
टोटल मास कितना है भाई 40, ठीक है, पूरे कंपाउंड का मोलर मास। और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100, तो ये कितना आ गया 2.5% आ जाएगा यहाँ से। क्लियर है कि नहीं है? 2.5% आ गया एंड ये 42.5 आ गया, तो ये कितना बचेगा 57.5% आ जाएगा। क्लियर है बेटा? इस तरह से आप निकाल सकते हो। दोबारा समझे? चलिए दोबारा समझते हैं, थोड़ा मुश्किल लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैं आपको बोल रहा हूं क्वेश्चन, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ईच इन इथेनॉल। भैया सबने नाम सुना होगा, दारू है ना, ठेके खुल गए हैं। और चीजें खोलनी जरूरी नहीं थी, बट ये खोलने जरूरी थे। चलिए अब आपको C2H5OH का मोलर मास निकालना है, सॉरी मास परसेंटेज निकालनी है हर एक की। तो पहला काम आप लोग क्या करोगे, इसका मोलर मास निकाल लोगे। कर दीजिए मोलर मास। कैसे आएगा भाई, कार्बन 2 है इंटू में 12, हाइड्रोजन कितने 5 and 1 6 इंटू 1 एंड ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया 24 प्लस 6 प्लस 16, बोले तो क्या आगे बेटे यहाँ से ये आ गया 46 ग्राम्स। क्लियर है? अब सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करनी है मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ कार्बन इन C2H5OH। अब आप चेक करो कि इसमें कार्बन का मास कितना आएगा, सिंस 2 कार्बन है 24 टू द 46, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनके में क्या आ जाएगा 100। जो भी आएगी सोल्व कर लेना भाई। अभी मैथ्स मेरा ऐसे ही है, तुम लोगों ने खुद सोल्व कर लेना है, मैं उलझ जाऊंगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसे ही आपको मास परसेंटेज किसकी निकालनी है, मास परसेंटेज निकालनी है हाइड्रोजन की। तो फॉर्मूला क्या होगा भाई, मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना देखा है 6 है ना, 5 and 1 6 हाइड्रोजन है, 6 टू द टोटल मीन्स 46, और परसेंटेज निकालने हैं तो इंटू में 100 आ जाएगी इसकी परसेंटेज। इसी तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी कैलकुलेट कर सकते हो। ऑक्सीजन सिंस 1 है तो 16/46, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100। क्लियर है बेटा? अगर आपको किसी कंपाउंड के अंदर हर एक की मास परसेंटेज निकालनी है तो इस तरह से निकाले, कुछ भी आ जाए, बहुत आसान होता है, बहुत। अच्छा एक और बात की, अगर आपको इसके बढ़िया हैंड रिटन नोट्स चाहिए ना और रेगुलर वीडियोस के लिंक चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, या फिर केमिस्ट्री गुरुजी सर्च कर सकते हो, वहां पे लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। डेली फ्री क्लासेस के लिंक आते रहते हैं एंड डेली क्लासेस के PDF आपको मिलेंगे बेस्ट वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक मैं होमवर्क दे दूं, ज्यादा फील आएगी है ना, मुझे भी पता लगेगा मेरे बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स कितना पढ़ रहे हैं। आपको हर एक की मास परसेंटेज बतानी है इन ग्लूकोज C6H12O6, हर एक की मास परसेंटेज बतानी है इसके अंदर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप आंसर करोगे। चलो अब फिर सर आप नोट्स दोगे, वो नोट्स आपको फील आएगी। इसमें जो शॉर्टकट आप लोग नोट करना चाहो जल्दी से नोट कर लो, फिर इसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तरफ। जल्दी चलिए तो अभी समझते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है। केमिकल फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अगर हम डिफाइन करें तो किस तरह से डिफाइन करेंगे, द फॉर्मूला विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, या फिर आप सिंपली मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को क्या बोल सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एक्चुअल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक्चुअल फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का। आगे समझिए एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, द फॉर्मूला विच गिव्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूले को आप लोग क्या बोल सकते हो, इसको आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि ये सिंपलेस्ट रेशियो दे रहा है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्मूला। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। सर बात कुछ समझ में नहीं आई, चलिए समझिए। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो आपको पता है बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। क्लियर है? जो इसका एक्चुअल फॉर्मूला है, जो आपको एग्जैक्ट नंबर बता रहा है कि कार्बन कितने होंगे 6 होंगे, हाइड्रोजन कितने होंगे 6 होंगे, तो बेटा जी ये क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मैं आपसे पूछूं एलिमेंटल रेशियो बताओ कितना है, कार्बन 6 है,
हाइड्रोजन भी 6 है, तो ये रेशियो क्या बन सकता है, 1:1 बन सकता है। तो इसको मैं CH लिख सकता हूं। अगर मैं सिंपलेस्ट रेशियो करूं इसका तो CH लिखा जा सकता है। ये जो सिंपलेस्ट रेशियो आप लोगों ने लिखा है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट कि नहीं हुआ? रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अभी समझिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। ये जो फॉर्मूला है ना, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो आपको बता रहा है कि इसके अंदर हाइड्रोजन 2 होंगे, ऑक्सीजन 2 होंगे। अगर आपको इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना तो कैसे लिखोगे? एलिमेंटल रेशियो देखो 2:2 और इसका सिंपलेस्ट क्या हो सकता है, 1:1 हो सकता है। अब यानी कि जिसमें हाइड्रोजन भी 1 ऑक्सीजन भी 1, यानी कि आप इस पे लिख सकते हो HO। तो बेटा जी ये जो HO लिखा है ना आपने, ये HO क्या है, ये HO इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। क्लियर? रिपीट कर रहा हूं। जैसे कि मैं आपको बोल देता हूं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मैंने लिख दिया सोडियम कार्बोनेट। बताइए सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। ये है, ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर मैं आपसे पूछूं एलिमेंटल रेशियो क्या है, यहां पे सोडियम 2 है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। सोडियम 2 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लो। कोई किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करो जिससे सारे डिवाइड हो सकते हैं। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे सारे डिवाइड हो सके। तो जो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा। आप चेक करो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O2 था, बट इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, HO, क्योंकि इसका सिंपलेस्ट रेशियो बन सकता है। सिंपलेस्ट रेशियो डिफरेंट आ रहा है एलिमेंटल रेशियो से, बट यहां पे चेक करो तो जो एलिमेंटल रेशियो वही उसका सिंपलेस्ट रेशियो भी है, उससे ज्यादा सिंपल आप नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आप मुझे बताइए ग्लूकोज, ग्लूकोज की बात करते हैं बेटा जी। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो जरा। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्या फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, C6H12O6। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब मैं आपको बोलता हूं, बताइए एलिमेंटल रेशियो कैसे लिखोगे आप लोग, 6, 12, 6 लिख दिया। इसका सिंपलेस्ट हो सकता है, इसको किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, 6 से डिवाइड कर सकते हो, तो क्या आएगा 1:2:1। तो बेटा जी कार्बन 1 लिखा जा सकता है, हाइड्रोजन 2 लिखे जा सकते हैं एंड ऑक्सीजन को 1 लिखा जा सकता है। ये तो सिंपलेस्ट रेशियो लिख रहे हो ना, यही एम्पेरिकल फॉर्मूला है। सिंपलेस्ट फॉर्मूला किसे बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्मूला बोला जाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला को, और एक्चुअल फॉर्मूला किसे बोला जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को। वो सेम भी हो सकता है। अब एक तुम्हें कमेंट सेक्शन में करने को बोल रहा हूं, ये होमवर्क है, करना है आप लोगों ने। आप लोग मुझे बताइए, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। आप लोगों ने मुझे बताना है कि C2H6 का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा और H2SO4 का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। 2 क्वेश्चन है, C2H6 का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा एंड H2SO4 का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। कर दोगे? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है भाई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। n क्या है, कोई कॉमन नंबर है, वो कॉमन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, होल नंबर कुछ भी आप लोग लिख सकते हो। जैसे मैं बात करता हूं बेंजीन की, बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H6 है, और उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH है। तो वहां पे n की वैल्यू कितनी हुई होगी, n की वैल्यू मस्ट बी 6 रही होगी, तभी ये सेम हो सकते हैं। नहीं क्लियर हो रहा आपको पॉइंट। अच्छा, अगर आपको ये n जो कॉमन नंबर है, अगर आपको कभी इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकाल लोगे। n का फॉर्मूला होता है मोलर मास टू द एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। टेंशन मत लो, दोबारा समझ लेंगे भैया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको कभी भी निकालना हो तो वो कैसे निकलता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू n। n क्या होता है, कॉमन नंबर। अब इस कॉमन नंबर की वैल्यू कैसे निकलती है, मोलर मास टू द एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। सर दोबारा समझाओ। चलिए मैं क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिया कि गिव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड हुज मोलर मास इज 180, जिसका मोलर मास कितना है भाई, 180 है, एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH। आपको इसका मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। तो
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कब बताया जा सकता है? पहले आपको एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एन क्या होता है भाई? मोलर मास टू द एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। क्लियर बेटा? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब मोलर मास तो इन्होंने दिया है, मोलर मास कितना दिया है? 180 दिया है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या आएगा? अब एम्पेरिकल फॉर्मूला देख लो, CH है, CH है, कैलकुलेट कर लो इसका मास कितना आएगा, बोलिए जरा कितना आ जाएगा? 13। शायद कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने, बोलिए कुछ गलती की है क्या? मुझे तो फील आ रही है कुछ गलती कर दी हमने। यहाँ पे मोलर मास इसका ना 180 नहीं करते हैं, इसको 78 कर देते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं होगा, ये 78 कर दिया। अब बताइए एन क्या है? यहाँ पे 6 आ गया। कितना आ गया? 6। तो क्या अब हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है भाई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एन की वैल्यू कितनी आई है? 6। कितनी आई है? 6 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? CH कर दो, क्या बन जाएगा ये? C6H6। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? माइंड में आ रहा है कुछ हल्का फुल्का? चलिए दोबारा करते हैं। जैसे कि क्या कर दिया हमने, हम लोग कर देते हैं कुछ भी कर सकते हो, जो आपके माइंड में आ रहा है ना वही आप लोग कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने क्या कर दिया, हाँ, आपको मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है 34। क्या दिया हुआ है? 34। एंड आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है HO। आपको बताना है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बताना है आपको? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो वो कैसे बताओगे आप? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बता सकते हो? पहले आपको एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कॉमन नंबर निकालना पड़ेगा, और वो कैसे निकलता है? मोलर मास टू द एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, है कि नहीं? अभी मोलर मास चेक करो तो जरा, क्या आ रहा है? मोलर मास 34 और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या आएगा? HO का, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो 17। तो यहां से क्या आ गया? 2। बेटा जी कॉमन नंबर क्या आ गया? 2 आ गया। तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है आपको? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होगा वो? N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब N की वैल्यू कितनी आई है? 2, और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? HO। तो ये क्या बन जाएगा? H2O2 बन सकता है। वो क्या बन जाएगा? H2O2। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। मोलर मास है 180 एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O। अब आप लोगों को मुझे बताना है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। सबने कमेंट करना है, ठीक है बेटा? तो क्लियर हो गया होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशन क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूले में एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्वेश्चन बनते हैं। अब करते हैं न्यूमेरिकल किस तरह से आपको दिए होते हैं, किस तरह से आपने न्यूमेरिकल के साथ डील करना है। चिपका दो इसको जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, प्रैक्टिस कर लो। और देखो यार, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है, ठीक है? आप लोग खुद से फील कर पाओगे किस तरह से क्वेश्चन करना है। 2 क्वेश्चन करा रहा हूं, उससे आपको बहुत आइडिया हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चन को डील करना आपने। चलिए पहला न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा जी। एंड ऑर्गेनिक सॉल्ट, ऑर्गेनिक नहीं आना चाहिए यहाँ पे, इनऑर्गेनिक आना चाहिए, इनऑर्गेनिक ही होगा। इनऑर्गेनिक सॉल्ट गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है? आपको एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट दिया है और एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन दी है। सोडियम 29.11, सल्फर 40.51, ऑक्सीजन 30.38%। आपको इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है। तो किस तरह से इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओगे? देखो, जब भी आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले इस तरह क्वेश्चन करने हो, परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है, तो बेटा आप क्या करोगे? एक ये टेबल बनाओगे। ये टेबल आपको बनानी पड़ेगी। एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास चाहे ना भी लिखो, नंबर ऑफ मोल्स, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ये टेबल आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है? तो सबसे पहले आपने एलिमेंट्स लिख दिए, जिन जिन एलिमेंट्स की बात की गई है। सोडियम की बात की गई है, सल्फर की बात की गई है, ऑक्सीजन की बात की गई, आपने लिख दिया। फिर आप उसके बाद लिखोगे परसेंटेज, जो इनकी परसेंटेज दी है। लाइक सोडियम 29.11% दिया है, सल्फर 40.51% दिया है, ऑक्सीजन 30.38% दिया, ये भी लिख दिया। इसके बाद आप इनका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। सोडियम का 23 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के बहुत सारे तरीके मैंने आपको करवाए हैं, उनमें से एक फॉर्मूला बन जाएगा, शॉर्टकट में बता रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र
मोदी। सर इसका मतलब क्या है? इस P का मतलब है परसेंटेज जो आपको गिवन है टू द मोलर मास, कह लीजिए टू द मोलर मास इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स के। नंबर ऑफ मोल्स निकालने फॉर्मूला क्या लगाया आपने? प्राइम मिनिस्टर, परसेंटेज बाय मोलर मास या एटॉमिक मास जो भी आपको गिवन है। परसेंटेज इसकी 29.11 दी है टू द एटॉमिक मास 23, तो यहां से मोल्स आ गए 1.266। सिमिलरली आपने इसकी परसेंटेज को डिवाइड कर दिया इसके मोलर मास से, ये है ना P बाय M, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नंबर ऑफ मोल्स, तो ये 40.51 है, डिवाइडेड बाय 32 आ गया 1.266। फिर आपने क्या किया? 30.38 को डिवाइड किया 16 से, तो आपका आ गया 1.897, आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ोगे, इसके बाद आप लोगों ने निकालना है सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो आप कैसे निकालोगे? जो भी आपके नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उनमें जो सबसे छोटा है उससे डिवाइड करोगे। लाइक 1.266, 1.266, 1.897 में सबसे छोटा तो 1.266 है, तो डिवाइड करो इसको। 1.266 को 1.266 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे आएगा 1.5। ये सिंपलेस्ट मोलर रेशियो है। इसके बाद सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो भी निकालना है। अब देखिए सिंपलेस्ट रेशियो दिया है, आपको होल नंबर निकालना है, तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करो। सारे होल नंबर है, बस ये भाई साहब नहीं है। ये होल नंबर कैसे हो सकते हैं? देखो अगर ये होता 1.01, 1.02 ऐसा कुछ होता तो मैं इसको 1 लिख देता हूँ, बट ये 1.5 है, तो ऐसे को होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जिससे होल नंबर हो जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से कर दें, हो जाएगा। फिर सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2 से हुआ 3, ये 2 से होगा मल्टीप्लाई 2, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 हो गया। तो बेटा बस सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गई, आपको पता लग गया। सोडियम के कितने हैं? N, 2 आया है, तो सोडियम 2, सल्फर 2, H2, ऑक्सीजन 3, तो ऑक्सीजन आपने 3 लिख दिया। क्लियर है नहीं? इस तरह से एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला जा सकता है। परसेंटेज दी होगी, मोल्स निकाल लोगे, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकाल लोगे और फिर होल नंबर रेशियो निकाल लोगे। बस कुछ भी निकालना, जो नंबर आए वो एलिमेंट्स के सामने लिख दो। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। एंड मैंने आपको बताया है अगर कोई भी एग्जाम आपको क्रैक करना है तो एनसीईआरटी आपके टिप्स पे होनी चाहिए। एनसीईआरटी जरूर करोगे आप लोग, और मैं एनसीईआरटी कोई क्वेश्चन छुड़वाता भी नहीं हूं आपको। तो देखिए बेटा क्या होगा? अ कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज 98.96। What are its empirical and molecular formula? आपको इसका empirical and molecular formula निकालना है। कैसे? अगेन वो टेबल, यहाँ पे हम एलिमेंट लिखेंगे या सिंबल लिखेंगे, परसेंटेज, एटॉमिक मास, मोल्स, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो देखिए एलिमेंट कौन कौन से दिए आपको? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। परसेंटेज, कार्बन की परसेंटेज कितनी दी है? 24.27, हाइड्रोजन की 4.07, ऑक्सीजन की 71.65। एटॉमिक मास इसका 12 होता है, कार्बन का, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5। मोल्स निकाल लोगे कैसे? प्राइम मिनिस्टर है ना, प्राइम मिनिस्टर परसेंटेज बाय मोलर मास 24.27 बाय 12, 4.07 बाय 1, 71.65 बाय 35.5। जब आप इसको सोल्व करोगे बेटा तो आएगा 2.02, इसको सोल्व करोगे 4.07, इसको सोल्व करोगे 2.02। ये मोल्स आए हैं। मोल्स के बाद अगला काम क्या है हमारा? सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। तो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो कैसे निकलते हैं? जितने भी आपके मोल्स आए हैं उनमें जो सबसे छोटा उससे डिवाइड करो सबको। तो इनमें सबसे छोटा 2.02 है, तो सबको डिवाइड किया, 1 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। अब इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, होल नंबर ही है। ठीक है, तो इसको एज इट इज लिखोगे। अब देखो कार्बन 1 आया है, हाइड्रोजन 2 आया है, क्लोरीन 1 आया। बेटा ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अब आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताया। आपको पहले एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको? एन की। ठीक है, अब एन यानी कि कॉमन नंबर, वो कैसे निकलता है? मोलर मास टू द एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास कितना दिया हुआ है? 98.96 दिया हुआ है टू द एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब CH2Cl तो कैलकुलेट कर लोगे? नहीं कर लोगे। कार्बन का भैया 12, हाइड्रोजन का 2 एंड Cl का 35.5। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 49.5 आ जाएगा। एंड 98.96 को जब 49.5 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स 2 आएगा। तो यहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ सकता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। N की वैल्यू 2 आई है, एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2Cl है। बेटा जी सोल्व कर दो तो ये क्या आ जाएगा? C2H4Cl2। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है अच्छे से, आपको कोई भी डाउट नहीं बचा है।
ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो पता ही क्या करना है, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। और किन किन टॉपिक से वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं साथ में तुम्हारे, सारे का सारा सिलेबस करवाने वाला हूँ। टेंशन लेने को मैं बैठा हूँ, तुमने नहीं लेनी टेंशन, तुमने पढ़ाई करनी है। ठीक है, जहां जहां डाउट आ रहे मुझे बताओ। चलिए, थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।